नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम लोग कृषि प्रावधानिक सहायक जो कि 2013 में वैकेंसी आई थी यूपी पीसीएस के द्वारा, उसमें जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे गए थे उस समय का एग्जाम पैटर्न जो हुआ करता था एग्रीकल्चर आपका ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव पेपर होता था एक, और उसके अलावा आपका इंटरव्यू भी उस समय यूपी पीसीएस के द्वारा जब वैकेंसी 2013 में निकली थी तो इंटरव्यू भी उसमें सम्मिलित था। इंटरव्यू और रिटन एग्जाम के बेस पे जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, और इसमें जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे किस टाइप के प्रश्न आए थे, तो वहाँ से आप अपनी आगे की जो एजीटीए की भर्ती है उस टाइप के कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वहाँ से आपको आइडिया लग सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के जो है 450 मार्क के क्वेश्चन पेपर थे, जो कि 150 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और 2 घंटे का टाइम दिया गया था। तो आपका जो अभी फिलहाल यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ये भर्ती कराया जाएगा, उसमें जो है 2 घंटे का पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे यूपी स्पेशल और कंप्यूटर जो है ऐड कर दिए गए और इंटरव्यू जो है हटा दिए गए हैं। तो ये 2 चीज़ें जो है चेंजेज हैं। तो इसमें जो है सीरीज ए है ये, और ये 2013 एजीटीए भर्ती का जो क्वेश्चन पेपर है वो ही इसमें दिए गए हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे संबंधित जो भी और कुछ प्रश्न बन सकते हैं उसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है क्या कैसे है। 150 प्रश्न पूछे गए थे, निगेटिव मार्किंग नहीं थी उस समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें, इसको थोड़ा सा जूम करके बड़ा कर लेते हैं कि द नंबर ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया इज। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो भारत में भारतवर्ष में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे एग्रोक्लाइमेटिक जोन के बारे में तो कितने होंगे, 4 ऑप्शन दिए गए थे, 10, 15, 20, 25। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है इंडिया में वो कितनी है, 15 है। और यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, टोटल एग्रोक्लाइमेटिक जोनों की संख्या जो है इंडिया में 15 पाई जाती है। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा पहले प्रश्न में। अब दूसरे प्रश्न की बात करें जो पूछा गया था कि द क्वांटिटी ऑफ यूरिया नीडेड फॉर अप्लाइंग 120 kg नाइट्रोजन टू राइस विल बी। यानी कि यहाँ पे पूछा गया था, हिंदी में भी है, इसको इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हिंदी में भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा। तो द क्वांटिटी ऑफ यूरिया नीडेड फॉर अप्लाई 120 kg नाइट्रोजन टू राइस विल बी। तो यहाँ पे धान की फसल में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। इसको सभी लोगों को एक फार्मूला होता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि यूरिया में जो है नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी मात्रा पाई जाती है। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। की जाती है कि यानी आप अगर 100 kg यूरिया फील्ड में स्प्रे कर रहे हैं या छिड़काव कर रहे हैं टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से भी, तो उसमें आपको 46% नाइट्रोजन जो है प्राप्त होगी। यानी कि ये आपका अगर ये 1 kg नाइट्रोजन आप कितने kg यूरिया आपको देना पड़ेगा, तो 2.173 के समथिंग जो है आप अगर यूरिया दे रहे हैं तो उसमें आपको 1 kg नाइट्रोजन प्राप्त होगा। तो इसी से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 120 kg दिया हुआ है, तो 120 गुणे 2.17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 260.4 के समथिंग जो है आपका आ जाएगा। तो आपको कितने यहाँ पे पूछा गया नाइट्रोजन देने के लिए कितने यूरिया की आवश्यकता होगी, तो 260 kg यूरिया आपको देना होगा 120 kg नाइट्रोजन के लिए। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्योर्स इज कंसीडर्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर के रूप में कौन से फर्टिलाइजर के अंतर्गत रखा जाता है, इनमें में से कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए, गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद, हरी खाद या ब्लू ग्रीन एल्गी। ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर। तो इसमें में से राइट आंसर अगर हम बात करें तो डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन और सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गी।
डी वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द एवरेज यील्ड ऑफ शुगर केन इज नॉर्थन इंडिया इज लो एज कंपेयर टू साउथर्न इंडिया बिकॉज ऑफ। यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में गन्ने की औसत उपज कम होने का कारण क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, वैरायटियल वेरिएबिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी, स्टेटस, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड क्रॉप मैनेजमेंट। तो शुगर केन में क्रॉप मैनेजमेंट जो है आपका जो नॉर्थ में होगा वही साउथ में होगा। वैरायटी की भी उतनी नहीं है, लेकिन इसमें जो पूछा गया है कि मेन जो कारण है वो क्लाइमेटिक कंडीशन है। साउथ का क्लाइमेट अलग है, नॉर्थ का क्लाइमेट अलग है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है क्रॉप प्रोडक्शन में, शुगर केन के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है तो वो है क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण भिन्नताएं यहाँ पे देखने को मिलती है औसत उपज में। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 में सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया है कि फाइलेरिस माइनर वीड इज एसोसिएटेड विथ क्रॉप। चार ऑप्शन लिए गए हैं। फाइलेरिस माइनर जो है वीड वो किस क्रॉप के में पाया जाता है। चार ऑप्शन लिए गए किस क्रॉप से संबंधित है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये सभी को मालूम है, गेहूं का मामा रोग जिसे कहा जाता है वीट हो जाएगा राइट आंसर फाइलेरिस माइनर। वीट में जो वीट कंट्रोल के लिए आप प्रयोग करते हैं उसके बारे में भी आपको याद रखना चाहिए। वीट कंट्रोल के लिए आप सल्फोसल्फ्यूरान हुआ, आइसोप्रोप्यूरान। तो अगर गेहूं के खेत में जो भी खरपतवार पाए जा रहे हैं उनके कंट्रोल के लिए आइसोप्रोप्यूरान या सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। राइस के लिए आप ब्यूटाक्लोर हुआ, पेंडामेथलिन। राइस का आपके लिए ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। पेंडामेथलिन हुआ, ब्यूटाक्लोर का प्रयोग करेंगे खरपतवार नियंत्रण के लिए। मेज के लिए जो है एट्राजिन, सीमाजिन, ये सभी प्रयोग किया जाएगा मेज क्रॉप को में खरपतवार जो लगे हुए हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका फाइलेरिस माइनर। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 5 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, वीट का है। सुगंधा 5 इज ए वैरायटी ऑफ व्हिच क्रॉप। सुगंधा 5 जो है इसमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन किसकी वैरायटी है। मेज, राइस, मूंग, पी। तो राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, राइस की क्रॉप है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द बॉटनिकल नेम ऑफ बरसी मेज। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, ट्राइफोलियम रेपेंस, ट्राइफोलियम पेरेंट्स, ट्राइफोलियम इनकार्नेटम। तो चार ऑप्शन इनमें में से कौन सा सही होगा। तो ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द पीरियड बिटवीन मैक्सिमम टिल्टिंग एंड पेनिकल इनिशिएशन नोन एज ट्रांसप्लांटिंग स्टेज, सीडलिंग स्टेज, वेजिटेटिव लेग फेज स्टेज एंड डी है टिलरिंग स्टेज। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 8 में वो हो जाएगा कौन सा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। वेजिटेटिव लेग फेज स्टेज में जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टिलरिंग पेनिकल इनिशिएशन जो होता है पीरियड उसके लिए वेजिटेटिव लेग फेज स्टेज होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 8 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। यहाँ पे है कि द टाइम ऑफ प्लांटिंग ऑफ मेन क्रॉप ऑफ पोटैटो इन नॉर्थन प्लेन इज। नॉर्थन प्लेन में जो है उत्तरी भारत में मेन क्रॉप के रूप में जो पोटैटो बोया जाता है वो कब से बोया जाता है। फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ अक्टूबर, यानी 1 से 15 अक्टूबर के मध्य बोया जाता है। दूसरा है कि सेकेंड फोर्थ नाइट ऑफ अक्टूबर, 15 से 30 अक्टूबर के मध्य में बोया जाता है। तीसरा है फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ नवंबर, और थर्ड फोर्थ जो है डी सेकेंड फोर्थ नाइट ऑफ नवंबर। इसमें में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो मेन क्रॉप के रूप में जो पोटैटो नॉर्थन इंडिया में बोया जाता है वो आपका सेकेंड फोर्थ नाइट ऑफ अक्टूबर, यानी 15 अक्टूबर से के बाद जो है आपका पोटैटो जो है उत्तरी भारत में बोया जाता है मेन क्रॉप के रूप में। अल्ली जो है वो आपका सितंबर में भी बोया जाता है, तो अल्ली की बात यहाँ पे नहीं की गई है। यहाँ पे मेन क्रॉप जो बोया जाता है वो आपका हो जाएगा सेकेंड फोर्थ नाइट ऑफ अक्टूबर, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच हर्बिसाइड इज रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड इन उर्द बीन। उर्द बीन के लिए आप इनमें में से कौन सा खरपतवार के रूप में प्रयोग करेंगे। चार ऑप्शन दिए गए हैं, एट्राजिन, 2,4-D, सीमाजिन, फ्लूक्लोरालिन। तो इसके बारे में आपको हमने अभी बताया एट्राजिन और सीमाजिन। एट्राजिन और सीमाजिन का प्रयोग जो है किस क्रॉप के लिए किया जाता है, मेज क्रॉप के लिए किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है।
इसके अलावा जो बच रहा है आपका 240 जो है ये ब्रॉड लीफ के लिए प्रयोग किया जाता है, बथुआ के लिए प्रयोग किया जाता है, ये गेहूँ फसल में प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब बच रहा है आपका डी ऑप्शन, तो फ्लूक्लोरालिन का प्रयोग जो है आप दलहनी फसलों में उड़द बीन को प्री इमरजेंस के रूप में प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ये जो जितने भी आपके फ्लूक्लोरालिन हर्बिसाइड है ये प्री इमरजेंस लास्ट जो जुताई होती है उसी में ये खरपतवार जो नाशी है उसको छिड़काव कर दिया जाता है, तो पौधे के उगने से पहले ही इसका प्रयोग कर लिया जाता है खरपतवार को नष्ट करने के लिए। तो फ्लूक्लोरालिन डी वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मेज क्रॉप प्लांटेड एट ए स्पेसिंग ऑफ 50 to 20 सेमी विल हैव प्लांट हेक्टेयर, तो ये आपको इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। पूछा जा रहा है कि मक्के की बुआई के लिए 50 गुणे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम पौधे की डिस्टेंस रख रहे हैं तो प्रति हेक्टेयर कितने पौधे उगाए जा सकते हैं, तो राइट आंसर जो है इसमें डी वाला ऑप्शन जो है हो जाएगा 1 लाख प्लांट जो है आप उगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि 10,000 1 हेक्टेयर में 10,000 होता है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद 50 गुणे 20 से भाग दे देंगे, तो ये हो आपका कितने प्लांट जो है प्रति हेक्टेयर आपको लगेंगे वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच क्रॉप इज यूज फॉर ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर के लिए कौन सी क्रॉप इनमें में से प्रयोग किया जाता है, ढैंचा, मस्टर्ड, टोरिया, सनफ्लावर, तो सभी को मालूम है ढैंचा जो है वो ग्रीन मैन्योर के रूप में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 12 में ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पैडी वेराइटी सुटेबल फॉर साल्ट अफेक्टेड एरियाज, तो साल्ट अफेक्टेड यानी ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए जो धान की उपयुक्त किस्म है वो कौन सी है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। NDR 359, पंत धान 4, सरजू 52, CSR 13, तो सरजू 52 हो गया, NDR ND यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया है, पंत धान पंत यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया है। तो यहाँ पे जो साल्ट अफेक्टेड एरिया के लिए है वो CSR 13 है। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 13 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, CSR 13 जो है धान की ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुटेबल वेराइटी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द क्रॉप रोटेशन अकपिंग हाईएस्ट एरिया इन यूपी इज, यूपी में जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइस व्हीट, बाजरा व्हीट, मेज मस्टर्ड एंड सोरघम ग्राम, तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 14 में ए वाला हो जाएगा, राइस और व्हीट जो है सबसे ज़्यादा फसल चक्र वाला क्रॉप है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि द रोटेशन ऑफ मेज पोटैटो व्हीट मूंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग तो होगा नहीं, पैरेलल क्रॉपिंग भी नहीं होगा, नॉन ऑफ द इसमें दिया है, और सी वाला ऑप्शन दिया है रिले क्रॉपिंग, तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 15 में रिले क्रॉपिंग हो जाएगा। यहाँ पे आप मेज को ग्रो कर रहे हैं उसकी कटाई के समय आप पोटैटो को कर देंगे, पोटैटो हार्वेस्ट होगा, व्हीट इस तरीके से जो है आपका लगातार ये रिले क्रॉपिंग के अंतर्गत क्रॉप उगाया जाएगा, तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 15 में सी वाला ऑप्शन जो है हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सल्फर कंटेंट इन सिंगल सुपर फास्फेट, 4 ऑप्शन दिए गए 8%, 12%, 16%, 20%, तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि सल्फर की कंटेंट प्रतिशत मात्रा पूछी जा रही है सिंगल सुपर फास्फेट में, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर यानी गंधक की मात्रा कितनी पाई जाती है, 12% पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार हिंदी में क्या क्वेश्चन थे उनको। हिंदी में जो पूछा गया था भारतवर्ष में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या जो है कितनी है, 15%, इसको यही इंग्लिश में समझा गया है जो भी हिंदी मीडियम से उनके लिए। धान की फसल में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी, 260 किलोग्राम। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, 120 गुणे 2.17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 260.4 kg प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होगी 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए धान में। नेक्स्ट जो निम्नलिखित में से कौन सी खाद बायो फर्टिलाइजर के रूप में रखा गया है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तरी भारत में गन्ने के औसत उपज कम होने का मुख्य कारण क्या है, जलवायु की दशा, क्लाइमेट। इसके बाद है फ्लाइलेरिस माइनर खरपतवार किस फसल से संबंधित है, गेहूं से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि सुगंधा 5 जो है वो किसकी वेराइटी है, तो ये आपकी धान की वेराइटी है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट जो है कि बरसीम का वनस्पति का नाम जो है क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, ट्राइफोलियम, लेक्जिनियम, राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी ये सभी किसके हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि धान में अधिकतम कल्ले बनने एवं बाली शुरू होने के बीच के समय को क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव लेग फेज अवस्था। तो राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन इसमें है राइट। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि उत्तरी मैदान में आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय जो है कौन सा है? तो अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की उर्द की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सी खरपतवार नाशी की संस्तुत की जाती है? तो इसके बारे में बताया गया है फ्लूक्लोरलिन हो जाएगा, एट्राजिन सिमाजिन मेच के लिए है और 2,4-D जो है आपकी गेहूं क्रॉप के लिए प्रयोग किया जाता है ब्रॉड लीफ के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में जो है फ्लूक्लोरलिन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि मक्का की बुआई की 50 × 20 सेंटीमीटर पर करने पर प्रति हेक्टेयर कितने पौधे की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे 1 लाख हो जाएगी राइट आंसर जो दिया गया क्वेश्चन नंबर डी। तो आपको कैलकुलेट कैसे करना है? 10,000 आपका 1 हेक्टेयर में होता है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से और मल्टीप्लाई करके बाकी आपका 50 × 20 मल्टीप्लाई करके इससे भाग दे दिया जाएगा तो आ जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि हरी खाद के लिए कौन सी फसल का प्रयोग किया जाता है? तो ढैंचा हो जाएगा राइट आंसर। ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त धान की किस्म कौन सी है? तो CSR 13 हो जाएगा राइट आंसर सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र कौन सा है? धान गेहूं है राइट आंसर हो जाएगा व्हीट एंड पैडी। क्वेश्चन नंबर 15 जो पूछा गया है मेज पोटैटो व्हीट मूंग फसल चक्र का उदाहरण किसके हैं? तो रिले क्रॉपिंग के हैं राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 15 में सी वाला ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। इसके बाद है 16वें प्रश्न में कि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 12% पाई जाती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में बी वाला। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे फिर हिंदी में। तो दोनों हिंदी इंग्लिश मीडियम में है, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है कि रैटून स्टंटिंग इज शुगर केन एज कजेड बाय वायरस फंगस बैक्टीरिया नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे किसी को कंफ्यूज नहीं करना है, बैक्टीरिया होगा राइट आंसर। रैटून स्टंटिंग शुगर केन में जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 17 में सी वाला हो जाएगा, जबकि आयोग के द्वारा वायरस माना गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 द कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक मैन्योर बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड एंड ऑल ऑफ द एवर। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 में डी वाला ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द एवर हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैन्योर बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड ये सभी जो है आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कार्बन के अंतर्गत आएंगे। और फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग जो स्टेट था वो कौन सा था? जम्मू कश्मीर। आपको ये भी याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। उपास 120 इज ए वैरायटी ऑफ, इसको हमने काफ़ी बार आपने क्विजों में सॉल्व कराया हुआ है। उपास किसकी वैरायटी है? तो पिजन पी की हो जाएगी। तुर हो गया, रेड ग्राम हो गया, ये सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तुर, रेड ग्राम, पिजन पी, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। तो उपास 120 जो है वो किसकी वैरायटी है? आपकी पिजन पी की हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 whenever on irrigation is available the wheat crop should be irrigated at। अगर आपके पास एक सिंचाई की उपलब्धता है तो व्हीट क्रॉप में आप किस सिचुएशन में किस स्टेज में आप उस सिंचाई को प्रयोग करेंगे उसके बारे में पूछा जा रहा है। टिलरिंग स्टेज में, फ्लावरिंग स्टेज में, क्राउड रूट इरिटेशन स्टेज में एंड डी है मिल्किंग स्टेज में। तो यहाँ पे सबसे जो आपकी क्रॉप अगर एक ही आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी है क्रॉप में तो वो क्राउन रूट इरिटेशन CRI मेथड स्टेज जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में सी वाला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि आपका क्राउन रूट जब तक विकसित नहीं होगा तब तक आपका टिलिंग सही से नहीं होगा, फ्लावरिंग भी नहीं हो पाएगा और मिल्किंग स्टेज तक आप पहुंच नहीं सकते। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो स्टेज है वो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 20 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट प्रोडक्शन ऑफ बनाना इज मैक्सिमम। तो ये 2013 का है, तो तमिलनाडु राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 21 में। डाटा से संबंधित आपको जो भी लेटेस्ट डाटा है उसको जल्दी आप लोगों को अपडेट करके टेलीग्राम चैनल में
प्रोवाइड करा जाएगा। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। व्हाइट ब्रिंजल इज गुड रिमेडी फॉर, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि व्हाइट ब्रिंजल जो है सफ़ेद बैगन किस रोग के निवारक के लिए उपयोगी है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, डायबिटीज, स्किन प्रॉब्लम, कैंसर, हार्ट डिजीज। तो ये आप लोगों ने जो भी बैच टीजीटी पीजीटी का ज्वाइन किया हुआ था उन सभी को ये सभी चीज़ें जो इसमें में से सभी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी आप लोगों को पढ़ाए गए। तो डायबिटीज़ के बारे में, ये व्हाइट ब्रिंजल के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, निवारक करने के लिए, मधुमेह जिसे हिंदी में कहा जाता है, के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो है ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। व्हाइट ब्रिंजल जो है वो डायबिटीज कंट्रोल के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है कि द पेरिनियल वैरायटी ऑफ चिली इज, 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। तो इनमें में से कौन सा पेरिनियल वैरायटी ऑफ चिली है, यानी बहुवर्षीय प्रजाति मिर्च की जो है बहुवर्षीय प्रजाति कौन सी है। अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, फंसी वन। तो पूसा ज्वाला ये जो है आपका लीफ कल वैरायटी है, रेसिस्टेंट वैरायटी है चिली की। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि चिली की कौन सी लीफ कल रेसिस्टेंट वैरायटी है, तो वो आपकी पूसा ज्वाला है। और यहाँ पे पूछा गया पेरिनियल यानी बहुवर्षीय, तो पूसा सदाबहार राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 में। सी वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिटरनेस इन ब्रिटर गार्ड इज ड्यू टू कैप्सिन, क्वेरेसिटिन, मेमोरिडिसिन, एनएडी है नॉन ऑफ द एवर। तो यहाँ पे कैप्सिन, क्यूरोसेटिन, मेमोरिडिसिन, 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन जो दिए गया है राइट आंसर हो जाएगा। मेमोरिडिसिन के कारण जो है करेले में कड़वापन जो है वो पाया जाता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 24 में सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पियर शेप वैरायटी ऑफ टोमेटो। तो 4 ऑप्शन दिए गए, तो कौन सा राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पियर शेप यानी नाशपाती के आकार की टमाटर की वैरायटी कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए, पंतबहार, पूसा रूबी, हिसार लालिमा, पंजाब छुहारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 में अगर बात की जाए तो यहाँ पे राइट आंसर जो है क्वेश्चन में वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 में। पंजाब छुहारा जो है वो नाशपाती के आकार की टमाटर की वैरायटी है। और पूसा रोबी जो है वो किस तरीके की वैरायटी है, इंडिटर्मिनेट टाइप की वैरायटी है। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि टोमेटो की कौन सी इंडिटर्मिनेट टाइप की वैरायटी है, तो पूसा रोबी हो जाएगा वहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज एस्टैब्लिश एट IIVR, कहाँ पे एस्टैब्लिश है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्हाट इज द सीड रेट ऑफ मैरीगोल्ड प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर मैरीगोल्ड के लिए आप सीड रेट कितना है। 4 ऑप्शन दिए गए, 1.5 किलोग्राम, बी है 2.0 kg ग्राम, सी है 2.5 किलो और डी है 3 kg। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 27 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। 1.5 kg सीड रेट जो है मैरीगोल्ड का प्रति हेक्टेयर होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 27 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो कि विच वन इज द वेराइटी ऑफ ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस की निम्नलिखित में से कौन सी वेराइटी है। ज्वाला, गजल, प्रियदर्शनी, एंड डी है ऑल ऑफ द एवं। तो ज्वाला, गजल, प्रियदर्शनी ये सभी जो है आपकी ग्लैडियोलस की वेराइटी है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 28 में डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच इज द मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ ओकरा। ओकरा की सबसे मोस्ट सीरियस डिजीज कौन सी है, तो येलो वेन मोजैक हो जाएगा। ये आपको सभी लोगों को मालूम है, येलो वेन मोजैक, पीला चितवड़ जो पीले कलर का हो जाता है ओकरा में। और ओकरा का एक नाम होता है लेडी फिंगर, ये भी आपको याद रखना है। और ये येलो वेन मोजैक जो है ये किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और ये किसके द्वारा फैलता है, तो मेमिसिया टोबैकई के द्वारा जो है ये फैलता है। तो येलो वेन मोजैक हो जाएगा, वायरस के कारण होता है। मेमिसिया टोबैकई के द्वारा ये जो ट्रांसमिट करने के लिए इंसेक्ट है वो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 3-4 क्वेश्चन इससे संबंधित, ओकरा से संबंधित जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ये हो गए यहाँ पे। अब बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर इज लोकेटेड है। तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल की बात की जा रही थी। श्रीनगर तो होगा नहीं और बंगलोर होगा नहीं,
यहाँ पे बच रहा है आपका लखनऊ। लखनऊ में सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट वो स्थित है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 31 है कि द परसेंटेज ऑफ हिस्टोन ऑफ द टोटल प्रोटीन ऑफ क्रोमोसोम इज अराउंड। तो ये राइट आंसर इसमें कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 31 में। तो ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। 80% जो है हिस्टोन जो है आपका टोटल प्रोटीन क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 31 में ए वाला ऑप्शन 80 हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट पीटी सिंह की बुक में देखेंगे तो ये दिया हुआ है 80% पाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि द इनहेरिटेंस ऑफ हाउ मेनी कैरेक्टर्स वाज स्टडी बाय मेंडल इन पी। 4 ऑप्शन देंगे 5, बी है 7, सी है 9 और डी है 11। तो क्वेश्चन नंबर 32 में कौन सा राइट आंसर होगा वो सभी आप लोग बताइएगा। तो बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 7 मेंडल ने जो कैरेक्टर्स स्टडी किए थे पी में वो 7 थे। और ये किस मेंडल ने जो पी सेलेक्ट किया था वो कौन सा था, गार्डन पी था या फील्ड पी था, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे गार्डन पी के अंतर्गत इन्होंने इनको किया था क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है पल्स और शॉर्ट टाइम में ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसलिए इस क्रॉप को चुनने का मेन कारण था मेंडल साहब का। तो यहाँ पे जो पूछा गया था कितने कैरेक्टर पे, तो बी वाला ऑप्शन जो है 7 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इन विच पल्स क्रॉप द फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी वाज डेवलप्ड इन इंडिया। पी, ग्राम, अरहर, मूंग। क्वेश्चन नंबर 33 में राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अरहर में फर्स्ट टाइम जो है हाइब्रिड वैरायटी डेवलप की गई थी इंडिया में। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 33 में सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है कि इन हाइब्रिड वैरायटी डेवलपमेंट द मेल स्टाइल लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज आर लाइन, बी लाइन, सी लाइन एंड डी है ए लाइन। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर हाइब्रिड वैरायटी को डेवलपमेंट करने के लिए जो है ए लाइन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 34 में वो हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है अब हिंदी में देखें तो गन्ना में रेटोन स्टंटिंग का कारण कौन सा है, जीवाणु हो जाएगा राइट आंसर सी। जैविक खेती का घटक है कार्बनिक खाद, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपास जो है 120 किसकी है, अरार की है, ये भी आपका सही है। एक सिंचाई उपलब्ध होने की स्थिति में गेहूं की फसल की सिंचाई करनी चाहिए ताजमूल जड़ की अवस्था में। कौन सा प्रदेश जो है केले के सर्वाधिक उत्पादन पैदावार करती है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। सफेद बैगन किस रोग निवारक के लिए उपयोग है, तो मधुमेह रोग के लिए। अगला जो है कि मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति कौन सी है, पूसा सदाबहार हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा करेला में कड़वाहट होता है, तो ये मेमोटिसिन हो जाएगा। कैप्सिन जो है चिली में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है पूछा गया कि टमाटर की कौन सी किस्म फल की नाशपाती के आकार की होती है, तो पंजाब छुआरा राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में। गेंदक प्रति हेक्टेयर बीज दर जो है 1.5 kg है, यह आपको अभी बताया गया। निम्न में से कौन सी ग्लैडियोलस की प्रजाति है, तो गजल, ज्वाला, प्रियदर्शनी ये सभी है, तो फिर सभी हो जाएगा। निम्न में से भिंडी में सबसे प्रमुख गंभीर रोग जो कौन सा है, पीला सीडा मोजैक यानी येलो वेन मोजैक, ये वायरस के द्वारा होता है। अगला है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है वो कहाँ पे है, तो लखनऊ में हो जाएगा। गुड़सूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत जो है वो कितना होता है, तो 80% जो है हिस्टोन प्रतिशत पाया जाता है। मेंडल ने मटर के कुल कितने लक्षणों का वंशागत अध्ययन किया था, 7 पे किया था। भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई थी, तो वो है अरहर की, ये आपको याद रखना है। अगला है कि संकर प्रजाति विकसित करने में नर बंध्यता लाइन को प्रदर्शित करती है, कौन सी है, ए लाइन। तो राइट आंसर है डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इन विच कंट्री क्रिसैट इज लोकेटेड। क्रिसैट जो है वो किस देश में है, 4 ऑप्शन दिए गए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सी है फिलीपींस एंड डी है मैक्सिको। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इंडिया। क्रिसैट जो लोकेटेड है वो इंडिया में स्थित है, तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 35 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप इनमें में से कौन सा नहीं है, ग्राउंडनट, मेज, पैडी, लिनसीड यानी इसको अलसी बोला जाता है,
तो यहाँ पे अलसी जो है ये रबी क्रॉप की फसल है, बाकी ग्राउंडनट, मेज, पैडी ये सभी आपकी खरीफ फसल है। लिनसीड जो है अलसी ये रबी क्रॉप में है, आपका चने के साथ व्हीट के साथ ये बोया जाता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 36 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, लिनसीड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द यूज ऑफ इंड्यूस म्यूटेशन इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग, हेटेरोसिस ब्रीडिंग, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 में, म्यूटेशन ब्रीडिंग हो जाएगा राइट आंसर। मॉलिक्यूलर में ब्रीडिंग में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, तो यहाँ पे बी वाला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 तो कंप्लीट ही हो गए, 38 की तरफ कि द टर्म म्यूटेशन इज गिवन बाय डिवरीज, मॉर्गन, मेंडल, टर्टम, वोल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 38 में राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, ह्यूगो डी विरीज ने जो है म्यूटेशन टर्म दिया था। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 38 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने कब दिया था ये आपको बताना है, जो भी हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं या अदर स्टूडेंट। डी विरीज ने जो म्यूटेशन टर्म दिया था वो कब दिया था, उसको आपको मैसेज करके बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सल्फोसल्फुरान इज एन इफेक्टिव हर्बिसाइड इन द क्रॉप ऑफ, अभी आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था, तो ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, व्हीट के क्रॉप के रूप में प्रयोग किया जाता है। पैडी में जो है पेंडामिथलिन हो जाएगा, अरहर में जो फ्लूक्लोरालिन हो गया, तो इनका प्रयोग किया जाता है। तो सल्फोसल्फुरान ये सभी आपके इफेक्टिव हर्बिसाइड जो है वो व्हीट के हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि सेफ हर्बिसाइड फॉर मेज प्लस अरहर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इज, यहाँ पे मेज और अरहर दोनों है, तो 4 ऑप्शन देंगे। 2,4-D जो है व्हीट के लिए हो जाएगा, सीमाजीन जो है ट्राजीन ये मेज के लिए है। बच रहा है आपका डी वाला ऑप्शन। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 40 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा पेंडामिथलिन, क्योंकि यहाँ पे पल्स और मेज दोनों है, मेज और अरहर दोनों के लिए प्रयोग किया जाना है। तो पेंडामिथलिन जो है ये प्री इमरजेंसी आपके जर्मिनेशन होने से पहले ही स्प्रे कर दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 40 में डी हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड कौन से है, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स कौन से है, सबके बारे में वीडियो जो है चैनल पे पब्लिकली पड़ा हुआ है, तो वहाँ से जाके दे सकते हैं। तो पेंडामेथिलीन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइन्ड बाय मेंडल, वाल्डेयर, स्ट्रासबर्गर, मॉर्गन। तो क्वेश्चन नंबर 41 में राइट आंसर कौन सा होगा ये आप लोग बताइए। तो वाल्डेयर जो है 1888 ईस्वी में क्रोमोसोम नंबर दिया था, वो कॉइन किया था। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 41 में बी वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाल्डेयर 1888। Which of the following can change the chromosome structure? Translocation, deletion, duplication, all of the above। तो क्वेश्चन नंबर 42 में गुणसूत्र संरचना निम्न में से किसके द्वारा बदल जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए, विस्थापन के द्वारा, न्यूनतम के द्वारा, द्विगुणन के द्वारा या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 42 में हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डीहल्मिंग इन पोटैटो इज डन ऑन ऑब्टेन। डीहल्मिंग जो प्रोसेस है पोटैटो में वो किसके लिए किया जाता है, क्वालिटी सीड के लिए, हायर एंड के लिए, बिग ट्यूबर्स के लिए, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे क्वालिटी सीड के लिए जो है प्रयोग किया जाता है डीहल्मिंग ऑफ पोटैटो। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 43 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्वालिटी सीड। ये जो है आपके आलू की खुदाई से पहले 15 से 20 दिन पहले ही ऊपरी पत्तियों पेड़ों को काट के निकाल दिया जाता है। तो उसी प्रक्रिया को जो है डीहल्मिंग इन पोटैटो कहा जाता है। तो ये जो है क्वालिटी सीड को इंक्रीज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो है कि क्वेश्चन नंबर 43 में आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 47 कि हेटेरोसिस कैन बी fully exploited in the form of synthesis, composite, hybrid, mutualism। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 44 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है हाइब्रिड वाला राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सीड रेट ऑफ इम्प्रूव वेराइटीज कॉल्ड है, कि एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज जो है वो क्या कहलाता है, ब्रीडर सीड, न्यूक्लियर सीड, फाउंडेशन सीड या सर्टिफाइड सीड। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 45 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, न्यूक्लियर सीड। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनके टैग क्या होते हैं, इनके
परसेंटेज क्या है, ये सभी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीट टेक्नोलॉजी की वीडियो भी आपको चैनल पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। सीट वेबिलिटी इज बीइंग टेस्टेड बाय टेट्राजोनियम टेस्ट, फर्स्ट काउंट टेस्ट, ग्रो आउट टेस्ट, नॉन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 46 में ये वाला हो जाएगा। टेट्राजोनियम टेस्ट के द्वारा जो है सीड वेबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। किस सीड वेबिलिटी के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे, बीज जीविता परीक्षण के लिए। तो राइट आंसर जो है टेट्राजोनियम टेस्ट, इसे बायोलॉजिकल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो बायोलॉजिकल टेस्ट जो है वो कौन सा है, टेट्राजोनियम टेस्ट को ही कहा जाता है। ने जो है कि द प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर मेंटेन ब्रीडिंग ऑफ मेल स्टेबिलिटी लाइन ए एंड बी हाइब्रिड। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 47 में ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा 100 मीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एसआरआई मेथड ऑफ कल्टीवेशन इज रिलेटेड विद क्रॉप। तो एसआरआई मेथड के बारे में काफी बार आप लोगों को बताया गया है, पैडी। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 में सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच कलर टैग इन यूज फॉर ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड के लिए कौन सा टैग जो है यूज किया जाता है, व्हाइट टैग, ब्लू, रेड, येलो, गोल्डन। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 49 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। येलो गोल्डन टैग का प्रयोग जो है वो किया जाता है यहाँ पे ब्रीडर सीड के रूप में। इम्प्रूव सीड डिस्ट्रीब्यूटर टू फार्मर फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन, सर्टिफाइड सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड एंड न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड जो है बीज को तैयार करने के लिए होता है। ब्रीडर सीड जो है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को दिया जाता है। फाउंडेशन सीड हो गया। सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड सीड जो है किसानों को कमर्शियल रूप से कल्टीवेशन करने के लिए, प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में राइट आंसर जो है आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, सर्टिफाइड सीड। तो ये 50 क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी आपके क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए थे। 150 क्वेश्चनों का पेपर था। नेक्स्ट पार्ट में हम 50 से लेकर 100 के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। जिसको कोई भी डाउट है, कुछ भी समस्या है, वो 72 33 82 30 39 पे संपर्क करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में अपडेट कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप जाके प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए।